Welcome to Padhai Buddy. This is another lecture in environment series, and in today's lecture we are going to learn about ocean acidification. So let's get started. So देखिए ओशंस जो होते हैं हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत इम्पॉर्टेंट रिजर्वॉयर होते हैं, ठीक है। और लगभग 1/3 जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर या सीक्वेस्टर कर लेते हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को बफरिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से बढ़ती जाएंगी और ओशन में भी बढ़ती जाएंगी तो उसके बहुत ही खतरनाक इफेक्ट ओशन में देखने को मिलते हैं, जिसको नाम हमने दिया है ओशन एसिडिफिकेशन का। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ही, ठीक है। pH जो है वो डिक्रीज़ होगा, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ होगा तो pH डिक्रीज़ होगा और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमें इन तीनों की क्या इम्पोर्टेंस है, आखिर कार्बोनेट आयन्स के कम होने से क्या ऐसा खतरा हो रहा है, pH कम होने से क्या हो रहा है और इंक्रीज़ ऑफ H+ आयन से क्या हो रहा है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन ब्रॉड टर्म्स में हम इन 3 फैक्टर्स जब ये तीनों होते हैं तब हम इसे कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन हो गया है। अब देखते हैं आगे। अब 2 रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। पहला तो क्या कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक है, और क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज़ होता है। अब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा तो हाइड्रोजन आयन क्या है, एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और जब एसिडिटी इंक्रीज़ होती है तो pH डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा क्या है, कार्बोनेट आयन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूसेस बाइकार्बोनेट आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बोनेट आयन मतलब CO3 2-, ये और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3-। अब ओशन एसिडिफिकेशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि जो कार्बोनेट आयन्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है एसिडिफिकेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती प्रेजेंस के साथ। बट आखिर ये कम हो रहा है तो हमें क्यों चिंता करने की ज़रूरत है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कार्बोनेट आयन ओशन में रहने वाले उन मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि शेल्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा और एब्जॉर्ब होगा ओशन में, वैसे वैसे क्या होगा, बाइकार्बोनेट का स्तर बढ़ता जाएगा और कार्बोनेट का घटता जाएगा। अब क्या है, जब कम कार्बोनेट आयन अवेलेबल हैं तो कैल्शिफिकेशन क्या हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, शेल्स नहीं बना पाएंगे मरीन ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो जो H+ आयन्स हैं, हाइड्रोजन आयन हैं, वो जो अभी कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स हैं उनको भी मेल्ट होने पे या डिज़ोल्व होने पे मजबूर कर देगा, ठीक है, जिससे कि जो अभी बने हुए हैं वो भी बर्बाद होंगे और जो नहीं बन पाएंगे वो तो है ही। और ऊपर से क्या होगा, कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चेंज इन pH के बहुत सेंसिटिव होते हैं कि ज़रा सा भी pH में चेंज हुआ तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, कैन इम्पैक्ट केमिकल कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। देखिए मरीन ऑर्गेनिज्म में कुछ कम्युनिकेशन होता है वो केमिकल्स के रिलीज़ के थ्रू भी होता है, तो वो भी हैम्पर होगा जब pH चेंज होगा। साथ ही साथ उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल और ग्रोथ साइकिल भी इफ़ेक्ट होगी। तीसरा क्या है, देखिए कोरल्स पे इफ़ेक्ट आएगा। कोरल रीफ क्या होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे ग्रो होना, क्योंकि कोरल भी एक तरीके से शेल फॉर्मेशन होता है, कार्बोनेट आयन का यूज़ होते हैं और एग्जिस्टिंग जो रीफ्स हैं उनका भी कोरोशन हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कितने ज़्यादा खतरनाक इफ़ेक्ट हैं ओशन एसिडिफिकेशन के। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट के 2 फॉर्म्स हैं जो ओशन में पाए जाते हैं। पहला क्या है, कैल्साइट फॉर्म, ये मिनरल फॉर्म होता है और ये प्लैंक्टोनिक एल्गी एमीबॉइड प्रोटिस्ट के शेल्स में पाया जाता है और ये सॉल्युबल कम होता है। आर्गेनाइट जो होता है वो मोर
सॉल्युबल फॉर्म होता है और ज़्यादातर कोरल्स और मोलस्क में ये फॉर्म ही पाया जाता है। ठीक है, ये फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं अपनी शेल्स के फॉर्मेशन के लिए। आगे चलते हैं। अब इसमें टर्म आ गई है सैचुरेशन हॉराइजन। अब ये क्या होता है? ये देखिए, ओशन का स्ट्रैटिफिकेशन होता है। एक लेवल के बाद जो है कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ओशन में। तो जैसे जैसे मान लिया कोई मरीन ऑर्गेनिज्म यहाँ है, उसकी डेथ हो गई, वो जब तक इस हॉराइजन के ऊपर रहेगा तब तक कार्बोनेट आयन की यहाँ पे मात्रा बहुत अधिक है, तो सैचुरेटेड है, तो वो डिज़ोल्व नहीं हो। अब क्या होगा कि क्या होगा कि जब तक इस हॉराइजन के ऊपर ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जब तक नीचे नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पे कार्बोनेट आयन ज़्यादा है, उनकी सैचुरेशन ज़्यादा है, तो उनके शेल जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो इस हॉराइजन के नीचे आएंगे, कार्बोनेट आयन की मात्रा कम हो जाएगी और उनके शेल्स रैपिडली डिज़ोल्व होने लगेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सरफेस वाटर जो होते हैं वो ओवर सैचुरेटेड होते हैं कार्बोनेट आयन से, और यहाँ पे शेल्स डिज़ोल्व नहीं होती। लेकिन जैसे ही सरफेस हॉराइजन आ जाता है, उसके नीचे जो कैल्शियम कार्बोनेट के मिनरल्स हैं वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। जब ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज़ हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि ये हॉराइजन जो है वो राइज़ हो जाता है वर्टिकली। मतलब अगर ये हॉराइजन यहाँ पे था तो अभी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स होंगे वो कम टाइम ट्रैवल करेंगे और उसके बाद फटाफट इनका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे। क्या होगा? इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अंडर सैचुरेटेड वाटर। उनका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अंडर सैचुरेटेड वाटर में, और शेल्स का डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक टर्म आती है कार्बन कंपनसेशन डेप्थ। अब इसमें क्या दिया है? कार्बन कंपनसेशन डेप्थ का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका ये कॉन्सेप्ट है, कार्बन कंपनसेशन डेप्थ जो होती है वो ऐसी डेप्थ होती है, ऐसी गहराई होती है जहाँ पर सारे कार्बोनेट डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे ये डेड शेल है, ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, है ना, क्या होगा? डिज़ोल्यूशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। लाइसोक्लाइन वो पॉइंट होता है, वो लाइन होती है जहाँ से डिज़ोल्यूशन जो है उसकी प्रोसेस तेज़ी से होने लगती है, क्योंकि नीचे क्या होता है? अंडर सैचुरेटेड वाटर होता है। अंडर सैचुरेटेड किस चीज़ से? कार्बोनेट आयन से। तो इसकी डिज़ोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कार्बन कंपनसेशन डेप्थ वो डेप्थ होता है एट विच ऑल कार्बोनेट इज़ डिज़ोल्व। ठीक है, सारा ये कार्बोनेट इस शेल में से डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर ये डेप्थ जो है सी फ्लोर के नीचे होगी तो क्या होगा? तो सारा शेल डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा और वो सी फ्लोर पे जमा हो जाएगा, जिससे वो लॉक हो जाएगा बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। ठीक है, कार्बन स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये डेप्थ ऊपर आ जाती है तो क्या होगा? वो लॉक नहीं हो पाएगा सी फ्लोर पे, और वो पहले ही क्या हो जाएगा? पूरे ओशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे pH डिक्रीज़ होता है, वैसे वैसे लाइसोक्लाइन और कार्बन कंपनसेशन डेप्थ जो होती है वो शैलो होती जाती है, ऊपर आती जाती है, जिससे कि वो लॉक नहीं हो पाता मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए। नेक्स्ट अपवेलिंग एक इवेंट होता है इसमें। उसमें क्या होता है कि जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो ओशन वाटर होता है, जो डीपर लेयर्स में होता है, वो मूव सर्कुलेट करके ऊपर तक आता है, शोर तक आता है। और कोल्डर वाटर में जो नीचे से आया हुआ वाटर होता है वो कोल्ड होता है, साथ ही साथ उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और जैसे जैसे उस एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, क्या होगा? ऊपर की जो ओवर सैचुरेटेड लेयर है वो शैलो होती जाएगी, है ना। शैलो कैसे? पहले कार्बोनेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब कार्बोनेट सारा यूज्ड अप हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इतनी ही सैचुरेटेड रहेगी, नीचे की सैचुरेटेड नहीं है। क्या होगा? मोर रिपेलिंग इवेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे का पानी सर्कुलेट होकर ऊपर आएगा, जिससे कि और
डिस्टर्ब होगा मरीन ऑर्गेनिज्म को जो कि शेल बनाते हैं, क्योंकि नीचे के पानी में तो कार्बोनेट की मात्रा और कम है, ऊपर आएगी सर्कुलेट करके तो ऊपर भी कम हो जाएगा, जिससे कि डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे एक टेरोपोड शेल है वो डिज़ोल्व हो रहा है सी वाटर में, जिसका पीएच समय के साथ और लोअर होता जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डिज़ोल्व हो रहा है ये। जब CO2 की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वाटर और कार्बोनेट आयन का यूज़ करके ये क्या बना लेगा, बाई कार्बोनेट आयन बना लेगा, और इस शेल पूरी क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। When carbon dioxide is absorbed by the ocean from the atmosphere, the chemistry of sea water is changed। ठीक है, जहाँ पर कार्बोनेट होना चाहिए वहाँ पर अब क्या हो रहा है, बाई कार्बोनेट, और शेल ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी और जो बनी हुई है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, जो कि है ओशन एसिडिफिकेशन। हमारे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया लेक्चर लाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।